Okay, so hello guys, welcome to in this video. This is day 11 of making 1 lakh profit from Indian e-commerce business. Okay, so आज फाइनली 11वां दिन है और बहुत सारा काम हुआ है. मतलब क्या बताऊँ, आज it was a very not hectic, I would say it was a very learning day. I learned a lot of things. I mean to say that I skipped my accounting classes, I skipped my everything because of this Shopify, because of this e-commerce thing. So what happened actually, I set up a campaign. इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है. तो मैंने कैंपेन बनाया था, आप लोगों को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया, आप जाकर देख सकते हैं. तो वो कैंपेन में क्या हुआ कि वो जब भी कोई कैंपेन के थ्रू कुछ भी परचेज़ होती थी, यानी कि जैसे वीडियो ऐड पे आप आके किसी ने परचेज़ किया, तो वो परचेज़ मेरे जो फेसबुक इवेंट मैनेजर पे वो परचेज़ फायर नहीं होती थी, यानी कि परचेज़ वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी. मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि भाई इसमें कितना CPA आ रहा है, कितना कॉस्ट पर रिज़ल्ट आ रहा है. तो फॉर दैट आई inquired about that, like what is the solution. Then I got to know about site server tracking, कि अपन जब जो अभी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र में बहुत सारे बग्स होते हैं और बहुत सारे फेलियर ट्रैकिंग फ्रैक्शंस होती हैं जो सर्वर को रोकते हैं. एड ब्लॉकर्स रोकते हैं सर्वर को आप साइट में, मतलब आपके कुकीज़ कैच करने में. तो वो चीज़ मैंने फिगर आउट कर ली है कि हाँ, अब हम एक जो डेटा है हमारा, अब डायरेक्टली वो ब्राउज़र के थ्रू ना जा के अब सर्वर के थ्रू जाएगा. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई आप किसी की वेबसाइट में जाते हो और वहाँ पर अगर आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कुकीज़ का. अगर आप कुकीज़ को इनेबल करते हो तो आपको आराम से सारी चीज़ें आप स्क्रॉल करते हो और आप चले जाते हो, तो बाद में वो साइट आपको फॉलो करती है. आप जहाँ भी जाते हो, आप जो भी चीज़ें करते हो, तो वो होता है सर्वर के थ्रू, है ना. तो वो चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और यहाँ वहाँ ढूंढा चीज़ें, मतलब समझ नहीं आया. फिर फाइनली आई मेड अ डिसीजन एंड फाइंड अ डेवलपर फ्रॉम बांग्लादेश एंड या ही इज़ अ वेरी गुड गाय. तो उन्होंने मेरे को हेल्प करी. तो अभी फाइनली सेटअप पूरा हुआ नहीं है, अभी सेटअप में कुछ काम बाकी है. तो रात बहुत हो चुकी थी. देन ही सेड दैट आई वांट स्लीप, आई वांट हैव टू डू समथिंग एल्स इन द मॉर्निंग. आई सेड ओके दैट्स फाइन, वी कैन डू इन द मॉर्निंग एज वेल. मेरे को इतना अर्जेंट भी नहीं है, बट मेरे को कैंपेन सेटअप करना था. बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं, क्या क्या चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है. तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सेटअप कर ली हैं. तो अब अगर ये सही काम हो जाता है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो होगा. आई बिलीव इन गॉड एंड गॉड विल नेवर बिट्रे माई ट्रस्ट. तो ठीक है, वो सब हो जाएगा. और उसके बाद सारा कुछ सेटअप होने के बाद अब हम करेंगे कैंपेन लॉन्च. और वो कैंपेन लॉन्च करने के बाद मैं उसको टेस्ट करूँगा 5 डेज़ तक, कि 5 डेज़ में उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, उसमें कितने परचेज़, ऐड टू कार्ट्स और वगैरह वगैरह. ठीक है. तो वो सारा कुछ करने के बाद उससे पहले और हमने एक थंब रूल बनाया कि हर डे पर डे हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. डजेंट मैटर कि उस पर क्या ट्रैक्शन है, कि हम जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, भाई कितना लोग उस पर अटेंशन दिखाते हैं, कितना लोग उसको चाहते हैं. तो वो चीज़ हम करेंगे. तो आज तो पूरा दिन यार इसी में निकल गया, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं. जस्ट फेसबुक पिक्सल, कन्वर्जन API, जस्ट पूरा सारा कुछ इसी में चटनी बन गई मेरी. बट दैट्स फाइन. और होता है, और कि बिज़नेस है, आपको नहीं पता कब क्या करना है, कब किसकी हेल्प लग जाए, आपको कब किसकी हेल्प लेनी पड़ जाए. तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. एंड सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सब कुछ अभी तो मेरे को लगता है स्ट्रीमलाइंड है. बट इन द अपकमिंग डेज, नेक्स्ट अपकमिंग डेज, इट विल नॉट बी एज सेम एज वी थिंक सो. और हाँ, जो भी होगा आई विल अपडेट यू फ्रॉम दिस चैलेंजिंग वीडियो. तो चैलेंज में जो बोल रहा हूँ वो तो नहीं हो रहा है, सारा कुछ उल्टा हो रहा है. आई टोल्ड यू गाइज येस्टरडे दैट आई विल लॉन्च
कैंपेन एवरी सिंगल डे टू टेस्ट, बट वो नहीं हो पा रहा है. फॉर दैट मैटर आई हैव टू कॉन्फ़िगर एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. आई मीन एवरीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग नाउ बिकॉज चीज़ें जैसा हम चाहते हैं वैसी काम नहीं कर रही हैं, और उनको काम करवाने के लिए हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा. वी हैव टू बी फोकस्ड. तो गाइज़ मेरे को लगता है ना कि अब मेरे को एक चीज़ समझ आ गई है. तो ये सारी सब चीज़ों में ना मैं अभी थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जब मैं अलग अलग चीज़ों को फाइंड कर रहा था एंड मेरे को सही से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार मैंने अब कुछ फाइंड कर लिया है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको सेटअप कैसे करना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ लगेगा, ये मतलब मुझे एक सपोर्ट चाहिए कि कोई मुझे बता दे इसके करना क्या है इस चीज़ का. तो उसके लिए मैं ना हर बारी जहाँ भी जिस भी वेबसाइट पे मैं जाता था तो उस वेबसाइट पे एक सपोर्ट टीम होती है, और वो सपोर्ट टीम 24/7 होती है. तो वो चीज़ ना मेरे को इतनी हेल्प करी, और मेरे को लगता है कि यार कि उनके बिना वो सब चीज़ जो भी मतलब अभी तक मैं आ पाया हूँ यहाँ पर, वो तो पॉसिबल नहीं थी. तो मेरा ये मानना है कि यार आप अगर ई कॉमर्स कर रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो यू शुड बी कस्टमर सेंट्रिक यार. मतलब क्या होता है आपका, अगर एक बार एक्सपीरियंस ख़राब होता है ना तो आपका लाइफ टाइम वैल्यू ख़त्म होता है, राइट. अगर आपने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत भी फ्रॉड मिलता है, सामान आपको मिसिंग मिलता है, पैकेजिंग टॉन होती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, या तो आप गाली देने लग जाते हो किसको, फेसबुक को, पूरी कंपनी को आप माँ बहन कर देते हो उनकी. तो वो चीज़ है, अगर आप कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम उस जैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा. यार मैंने इस वेबसाइट से सामान ख़रीदा और मेरे को ना ये फालतू का चीज़ मिल गया. तो वो चीज़ से बचने के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि यार आप लोग ना कस्टमर पे फोकस करो. क्या चाहता है, आप कितना उसको बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट से बेस्ट. तो वो चीज़ अब हम ट्राई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने काम में, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज योर बिजनेस और योर फैमिली. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पर हमने मतलब भी ध्यान देना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं, चलो ये भी, चलो ये भी, चलो वो भी, तो सारी चीज़ों में ध्यान भटक जाता है और फोकस ख़त्म हो जाता है, फोकस डिविएट हो जाता है. तो वो डिविएशन से बचने के लिए वी हैव टू एलिमिनेट ऑल द थिंग्स एंड फोकस ऑन वन सिंगल थिंग. तो मैंने आज सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया और मैं उसकी कंक्लूजन तक पहुंचा. हाउ? बिकॉज आई वॉज just delved into it. I didn't even know what's going on around me, who's coming, who's going. So I just went completely into it. I immersed in that. So I always recommend you to just focus on one single thing at a time. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है तो आप उस पर मर जाओ, नहीं, एक टाइम पे एक चीज़. तो वो हो गया, सब कुछ हो गया है. नेक्स्ट डे यानी कि कल, अब मेरे डेवलपर जो मैंने हायर किया है वो पूरा उन पे डिपेंड करता है. अगर भगवान श्री कृष्ण जी ने चाहा कि वो मेरे से अच्छे से बर्ताव करे और मेरे को सही से गाइड करे और फर्दर फ्यूचर में भी मेरे से साथ जुड़ा रहे, तो इट अप्स टू हिम. अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ भगवान के हाथ में, और आप भी छोड़ दिया करो, क्योंकि सब ठीक हो जाता है यार. एट द एंड एवरीथिंग लाइक हैपन्स गुड. आई मीन हर जगह, हर काम में, हर चीज़ में हैप्पी एंडिंग होती है. तो सफलता ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी. लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है, गिव अप नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है. दैट्स इट, यू आर सेट. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैलेंज, एंड आई होप इफ़ you guys liked it, please subscribe the
no, don't subscribe. I will not endorse my subscribe button. So please don't subscribe if you don't want to. Just do whatever you want to. Just put yourself into it 100% and you'll get success. Not now, but in later. You won't realize कि यार मेरे को मिल गई है सक्सेस, क्योंकि आप काम में इतने बिजी थे, काम में इतनी बिजी हो कि आपको पता ही नहीं चलता चीज़ें होती जा रही हैं। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, यार मेरी ज़बान बहुत फिसल रही है। नेक्स्ट टाइम आई रिमेंबर स्पीक स्लोली एंड लाउडली इफ़ यू आर नॉट हियरिंग, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंजिंग डे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट।